हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच स्ट्रीम की फैमिली में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स थर्ड सेमेस्टर का गेस्ट पेपर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस गेस्ट पेपर में हम कुछ तीन पार्ट करते हैं, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी तीन पार्ट में डिवाइड होता है। सेक्शन ए में बहुत जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वो रखे जाते हैं। सेक्शन बी में मिड साइड्स के क्वेश्चंस रखे जाते हैं, जिसे आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। सेक्शन सी में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रखते हैं। चलिए, आज की इस कड़ी में हम लोग गेस्ट पेपर की सीरीज में फिजिक्स का गेस्ट पेपर लेकर आए हैं। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसा कि एक इतिहास रहा है टीच स्ट्रीम का कि अभी तक जो भी गेस्ट पेपर दिया गया है टीच स्ट्रीम की तरफ से, उसमें से 70% क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप गेस्ट पेपर जरूर से जरूर सॉल्व कर लिया करो। जब भी आपको पढ़ाया जाए, आप गेस्ट पेपर जरूर सॉल्व किया करो। ये आपके लिए रिक्वायरमेंट ही होनी चाहिए कि गेस्ट पेपर जरूर से जरूर सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं गेस्ट पेपर की सीरीज में। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा थर्ड सेमेस्टर क्या पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें सेक्शन ए में क्या पढ़ना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सेक्शन ए में कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, मैं बारी बारी से सभी को बताता चलूंगा। वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे, ये वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन जो इसमें आपको लगाना है, पढ़ना है, कुछ भी करना है, कैसे भी करके आपको याद करना है, बस कैसे भी करके आपको ये क्वेश्चंस याद होने चाहिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। डिफाइन डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को आपको डिफाइन करना है। डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है। दूसरा कह रहा है स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ। स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ आपको लिखना है विच राइट इट्स इंपॉर्टेंट। राइट, इसकी इंपॉर्टेंस भी लिखनी है, एक दो इंपॉर्टेंस आप जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर। डिफाइन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करना है व्हाट इज लेंज लॉ। व्हाट इज लेंज लॉ। लेंज लॉ से आप क्या समझते हैं। विच फिजिकल क्वांटिटी विच फिजिकल क्वांटिटी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व्ड एज पर लेंज लॉ। कह रहा है कि लेंस लॉ से आप क्या समझते हो और कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि लेंस लॉ के अकॉर्डिंग कंजर्व है। लेंस लॉ के अकॉर्डिंग कंजर्व है, वो भी आपको बतानी है, ठीक है। सर ऑप्टिक्स की क्लास कब से चले, इसके बाद से ही ऑप्टिक्स की क्लास चलेगी, ठीक है। हाँ बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जरूर करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। डिफाइन डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। आप इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करिए, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। यहां पे और एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट को आपको डिफाइन करना है। डायरेक्शन क्या है डाइपोल मोमेंट का, तो कभी भी याद रखिएगा जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। मैं फिर से एक बार बता देना चाहूंगा, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है कुछ इस प्रकार से आप दिखाते हो ना।
प्लस से माइनस की तरफ, इसका कुछ इस प्रकार होता है, प्लस यहां से हम लोग याद दिलवाते हैं ये, तो अगला माइनस होता है, प्लस से माइनस की तरफ होता है केमिस्ट्री में। लेकिन अगर वहीं पर आप फिजिक्स में पढ़ते हो, फिजिक्स में, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है बेटा, वो जो होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है, कभी भी याद रखो। केमिस्ट्री के लिए ये साइन याद रख लो, ये साइन याद रहेगा तो आपको पता रहता है प्लस से माइनस की ओर जाता है, बट फिजिक्स में ऑलवेज माइनस से प्लस की ओर ही डायपोल मोमेंट जाता है, तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपको करके जाना है, दैट्स योर सिक्स्थ क्वेश्चन। क्या करना है आपको? सिक्स्थ क्वेश्चन करा है, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस क्या है? डिफाइन द टर्म कोहेरेंट लेंथ, डिफाइन द टर्म, डिफाइन द टर्म कोहेरेंट, डिफाइन द टर्म कोहेरेंस लेंथ, कोहेरेंस लेंथ। कोहेरेंस सोर्स से आप क्या समझते हैं, कोहेरेंस लेंथ के बारे में आप डिफाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हम, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक दे देते हैं इसमें, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि टू मोनोक्रोमेटिक वेव्स, टू मोनोक्रोमेटिक वेव्स टू मोनोक्रोमेटिक वेव्स ऑफ intensities in the of intensities in the ratio 49 ratio 16, 49 ratio 16 है ना, सुपर इम्पोज ईच अदर, सुपर इम्पोज ईच अदर, सुपर इम्पोज ईच अदर, है ना, जो कि एक दूसरे से क्या होते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्स एंड मिन, फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्स एंड मिन, मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो निकालना है आपको, मिन इंटेंसिटीज ऑफ रिजल्टेंट वेव, ठीक है। क्वेश्चन क्या करा है, दो मोनोक्रोमेटिक वेव्स हैं जिनकी इंटेंसिटीज का रेशियो 49:16 है ना, जो कि सुपरइम्पोज हो रही है एक दूसरे से। आपको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज का रेशियो निकालना है। आई मैक्सिमम क्या होता है, आई मिनिमम क्या होता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है, तो आप निकाल सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट करा है राइट कुलॉम्स लॉ, कुलॉम्स लॉ के बारे में आपको बताना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फोर डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टी ऑफ लेजर बीम, प्रॉपर्टी ऑफ लेजर बीम। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ये कह रहा है इस सेक्शन सेक्शन ए का जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो क्या होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको बताना, एक्सप्लेन करिए इसको, एक्सप्लेन।
है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। सर स्क्रीनशॉट का सेटिंग ऑन कर दीजिए बेटा, शायद ये ऑप्शन ही नहीं है स्क्रीनशॉट का, ठीक है। मैं एक बार फिर से टीम से बात करता हूं बट शायद नहीं है ऑप्शन, ठीक। नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और हाँ, जो भी बच्चे पीछे आ रहे हैं वो टेंशन ना लें, ये वीडियोस अपलोड हो जाएंगी तो आप उस वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बाद में वीडियोस अपलोड हो जाएंगी तो आप टेंशन मत लीजिएगा, बाद में भी आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं। चलो नोट डाउन, ठीक। बात करते हैं सेक्शन बी की तरफ, है ना, और इसका मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक। सेक्शन बी की तरफ जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। एंड हाँ, ये जो वीडियो है खास करके ये वाली गेस्ट पेपर की वीडियो ये यूट्यूब पर भी आएगी कल सुबह तक, नहीं तो आज शाम को ही यूट्यूब पर आ ही जाएगी, आज रात को 9-10 बजे के बीच में अगर मैं कर पाऊंगा तो मैं कर दूंगा इसको यूट्यूब पर। सेक्शन बी, वहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, घबराइएगा बिल्कुल मत, ठीक है। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि 5 से 7 नंबर के बीच में आता है। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम बायोसेवर्ट लॉ, स्टार्टिंग फ्रॉम बायोसेवर्ट लॉ प्रूव दैट, प्रूव दैट, आप ये प्रूव करिए कि प्रूव दैट जो डाइवर्जेंस बी होगा वो 0 के बराबर होगा। बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, डाइवर्जेंस बी जो होगा वो 0 के बराबर होगा। एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस, explain the physical significance of term divergence of term divergence of magnetic field, जिसे आप ये बोल रहे हैं इज जीरो, इज जीरो, ठीक है। मतलब आपको ये प्रूव करना है और इसका क्या करना है, डाइवर्जेंस बी का आपको सिग्निफिकेंस भी दिखाना है, जीरो। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन टर्म ऑफ, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन टर्म ऑफ आर कामा थीटा, इन टर्म ऑफ आर कामा थीटा। आल्सो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, आल्सो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कह रहा है आप डिराइव करिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल को, है ना, इसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है आपको आर कामा थीटा के टर्म में, एंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, और उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना होगा, ठीक है। मैं अपने मामा के घर आई हूं तो कॉपी नहीं ले आई,
अच्छा जी, घूम रहे हो तुम लोग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, स्टेट फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ को आपको स्टेट करना है, मतलब बताना है ना। ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं। दो चैप्टर आपका भी नहीं पढ़ाया गया है, जो कि पोलराइजेशन इन लेजर है। फिजिक्स में सिर्फ दो चैप्टर नहीं कराया है, एक पोलराइजेशन एक लेजर। ठीक है सर, ऑन कर दीजिए प्लीज, अभी बेटर नहीं होगा, मुझे टीम से बात करनी पड़ेगी, हाँ ये ऑप्शन होता है क्या, तो ऑन करने का ऑप्शन हो सकता है, अगर होगा तो मैं ऑन करवा दूंगा, अगर नहीं होगा तो बेटा फिर नहीं हो पाएगा, ड्यू टू सम सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, इसलिए ऑन नहीं किया जा सकता। बट मैं एक बार बात करूंगा इसके लिए। मैं फिर से बता दूं कि ये जो क्लास है ये यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो जाएगी, वहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बेटर है, या तो मैं पीडीएफ इसकी जरूर भेज दूंगा कल तक, लेकिन आज मैं यूट्यूब पर इसे अपलोड करने की कोशिश करूंगा। स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड डिड्यूस इट्स डिफरेंशियल फॉर्म, एंड डिड्यूस इट्स डिफरेंशियल फॉर्म। इसके डिफरेंशियल फॉर्म को भी आपको डिड्यूस करना है, जो कि होगा कर्ल ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपान डेल टी। इसको आपको प्रूफ करके भी दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, करा है, डिफाइन स्पॉन्टेनियस एंड डिफाइन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड emission of and stimulated stimulated emission of radiation, emission of radiation, है ना। derive the relation between, और आपको रिलेशन दिखाना किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन ए आइंस्टीन ए एंड बी कोफिशिएंट, बी कोफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो आपको करना है वो है व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रख रहे हैं हम लोग, ठीक है। व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर, इतने क्वेश्चंस कर लोगे ना तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर से आप क्या समझते हो, है ना। व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर, स्टेट एंड प्रूव पॉइंटिंग थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव पॉइंटिंग थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव पॉइंटिंग थ्योरम फॉर फ्लो ऑफ एनर्जी इन, फॉर फ्लो ऑफ एनर्जी इन, फ्लो ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। डाउन करिए, हाँ हाँ कॉपी मंगवा लो बेटा, क्लास डेली चलेगा।
अरे वहीं जहां घूम रहे हो तुम लोग। कौन गया है? सरोज गई है। अपने मार्केट से एक कोई एक नोटबुक मंगवा लो, उसे भी लिखे लिया करो, क्या ही दिक्कत है। क्या जरूरी थोड़ी है कि उसी सब्जेक्ट में लिखा जाए, क्योंकि अब रिवीजन क्लासेस चलेंगी, तो एक रिवीजन क्लासेस के लिए एक पतली सी नोट्स बना लो, बात खत्म। हो गया। चलो आगे क्वेश्चंस देखते हैं। 5 क्वेश्चंस हो गए ना, कुछ 8 क्वेश्चंस इसमें रखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे। क्योंकि 7 क्वेश्चन इसमें आते हैं, जिसमें से 4 करना ही होता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिफाइन स्पेसिफिक रिलेशन ऑफ डिफाइन स्पेसिफिक रिलेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव लिक्विड्स ऑप्टिकली एक्टिव लिक्विड्स डिस्कस लॉरेंज हाफ शेड डिस्कस डिस्कस लॉरेंज हाफ शेड पोलैरिमीटर पोलैरिमीटर टू फाइंड स्पेसिफिक रोटेशन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन। नेक्स्ट नेक्स्ट व्हाट इज फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म? व्हाट इज व्हाट इज फ्रेस्नेल फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म? फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म से आप क्या समझते हैं? ऑप्टेन एक्सप्रेशन फॉर ऑप्टेन एक्सप्रेशन फॉर आप एक्सप्रेशन निकालिए, आप ऑप्टेन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ फ्रिंज विड्थ फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस फिनोमिना। एंड लास्ट क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है, राइट रिले क्राइटेरियन रिले क्राइटेरियन रिले क्राइटेरियन ऑफ रिजोल्यूशन एंड ऑप्टेन रिजोल्यूशन एंड ऑप्टेन, और क्या निकालना है आपको? एंड ऑप्टेन एक्सप्रेशन फॉर रिजॉल्विंग ऑप्टेन एक्सप्रेशन फॉर रिजॉल्विंग power of plane diffraction resolving power of plane power of plane diffraction grating।
नोट कर लो, इतने क्वेश्चंस आपको करने हैं। टाइमिंग जो भी रहेगी मैं अपडेट कर दूंगा ना, जो भी क्लास की टाइमिंग रहेगी मैं अपडेट कर दूंगा। इतने क्वेश्चंस आपको पढ़ने, सेक्शन बी में 8 क्वेश्चंस पढ़ लोगे, इसमें से 4 ना तो 3 क्वेश्चन तो कर ही पाओगे, 4 क्वेश्चंस करने होते हैं तो 8 में से 3 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन सी में, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो फटाफट से, जल्दी से नोट डाउन कर लो सभी लोग। हो गया, सेक्शन सी लिखेंगे। सेक्शन जी की सी जो होगा, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है, ऑलमोस्ट 10 नंबर में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, 10 से 12 नंबर में 4 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से 2 आपको करने होते हैं, इसमें हमको 4-5 क्वेश्चंस तो रखेंगे ही। तो सेक्शन सी में देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने है कि स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गॉस लॉ आपको बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना। यूजिंग गॉस लॉ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, यूजिंग गॉस लॉ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस r from the center, r from the center of uniformly charged, of uniformly charged uniformly charged solid sphere of solid sphere of radius r and total charge q, of radius r and total charge q, total charge q। आगे देखेंगे क्या कर रहा है, आल्सो ड्रा द ग्राफ शोइंग, ठीक है, इतना काफी क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ हो जाए। राइट मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन, राइट मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन आपको मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन दिखाना है फॉर फ्री स्पेस, है ना, फ्री स्पेस के लिए, फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस ऑब्टेन द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑब्टेन द इक्वेशन फॉर, इक्वेशन है ना, इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और अब प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे हम ईएमडब्ल्यू बोलते हैं, इज ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स इन नेचर, इज ट्रांसवर्स इन नेचर, है ना। एंड ट्रेवल विथ velocity of light,
इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस आपको क्या दिखाना है बेटा? आपको मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन दिखाना है फ्री स्पेस के लिए, और इक्वेशन फाइंड करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, और ये प्रूव करना है कि जो ईएमडब्ल्यू है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो ट्रांसवर्स होता है नेचर में, एंड ये लाइट की स्पीड से मूव करता है फ्री स्पेस में। ये आपको दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द फॉर्मेशन एंड डिस्कस द फॉर्मेशन एंड डिस्कस द फॉर्मेशन एंड थियरी ऑफ न्यूटन्स रिंग। फॉर्मेशन एंड थियरी ऑफ न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग इन रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना, इन रिफ्लेक्टेड लाइट, इन रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना। मतलब न्यूटन्स रिंग से रिलेटेड सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज जोन प्लेट? जोन प्लेट से आप क्या समझते हैं, है ना? एक्सप्लेन, आप एक्सप्लेन करेंगे पूरा जोन प्लेट से रिलेटेड जो भी है सारी चीजें आप एक्सप्लेनेशन में पढ़िएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए बेटा। क्लियर है, इतना समझ में आ सबको? चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन बहुत बढ़िया से पढ़ाई करिए, और ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी हैं। एक दो क्वेश्चन जो छूट रहा होगा, जो कि आपका लेजर और पोलराइजेशन, ये दोनों चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। ये दो चैप्टर से रिलेटेड अगर आपका कुछ छूट रहा है तो वो जल्द ही आपका कवर करा दिया जाएगा, तो उसके लिए आप चिंता मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन बहुत बढ़िया से पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए जी, बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।